मेरा मटन शोरबा बनाने का तरीका डिफरेंट है और यकीन करें ये इतना टेस्टी बनता है। मेरे कहने पे एक दफ़ा लाजमी इस तरीके से बनाकर खाइएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। हाफ कप ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए आधा किलो मटन डालकर हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कमेंट करके लाजमी बताएं आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। 1 बड़े साइज़ का टमाटर काट कर डालेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट। साबुत मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी स्टिक, 10 साबुत काली मिर्चें, नमक हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, कूटा धनिया 1 टेबल स्पून। 2 लीटर गर्म पानी डाल दें। पानी आपने इतना डालना है गोश्त भी गल जाए और शोरबा भी बच जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी आपने कम डालना है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर कवर कर दें, दरमियान में चेक करते रहें। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं। गोश्त गल गया है। शोरबे में टमाटर और प्याज मैश हो गए हैं। अगर आपको प्याज ऊपर तैरता हुआ नज़र आए तो आपने गोश्त को अलहदा करके शोरबे को छान लेना है और प्याज को मैश करके दोबारा शोरबे में डाल देना है। मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है, मेरे प्याज अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और फ्रेश धनिया डाल दें। तड़का रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून देसी घी ले लेंगे। आप नॉर्मल घी या फिर कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। 4 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, 1 टीस्पून चॉप लहसुन डालकर लहसुन को गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। लहसुन गोल्डन हो गया है। अब इसको सालन में डाल दें। अब इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर शोरबे में आ जाए और चॉप लहसुन सॉफ्ट भी हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद ये शोरबे में नज़र भी नहीं आएगा। बहुत ही टेस्टी मटन शोरबा रेडी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।